उत्तराखंड में बढ़ते तीर्थाटन और चारधाम यात्रा के दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु देवभूमि की पावन धरती पर पहुंचते हैं। आस्था के इस विशाल प्रवाह के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में प्लास्टिक से पुण्य अभियान एक नई सोच के साथ सामने आया है, जो स्वच्छता को आस्था और पुण्य से जोड़ते हुए चारधाम यात्रा को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल है। इसी सोच को साकार रूप देते हुए देहरादून में अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और समाज सेवी आरुषि निशंक ने एक अनूठी पहल प्लास्टिक से पुण्य अभियान की शुरुआत की। एमजे रेजिडेंसी में आयोजित कार्यक्रम में इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उन्होंने इसे केवल एक पर्यावरण अभियान नहीं बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक आंदोलन बताया। कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर आर.के. जैन, मैती आंदोलन के प्रणेता पद्मश्री कल्याण सिंह रावत एवं रीता चमोली सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर आरुषि निशंक ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में प्रकृति को देवतुल्य माना जाता है और यहाँ पर्यावरण की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की भावना को आगे बढ़ाता है। चारधाम यात्रा के संदर्भ में यह पहल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आरुषि निशंक पिछले कई वर्षों से स्पर्श गंगा अभियान के माध्यम से गंगा स्वच्छता और जल संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। उनके सेल्फी विद माय स्पर्श ट्री अभियान के तहत लाखों पेड़ लगाए जा चुके हैं और सैकड़ों शिक्षण संस्थानों को इसे जोड़ा गया है। आज आप सभी लोगों ने आके इसको सफल तो कर ही दिया है और उन सभी भाइयों ने, बहनों ने जो कि स्पर्श गंगा के साथ डे वन से जुड़े हुए हैं, माँ गंगा की चिंता करते हैं, एनवायरनमेंट की चिंता करते हैं, आज उन्हीं के दिल में एक और बात आई है। और हम कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा में लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 2024 में 50 लाख का एक आंकड़ा था, जो कि पता चला कि 50 लाख तक लोग उत्तराखंड में आए थे, जो कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और उसके बढ़ने के साथ साथ हमारे यहाँ पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। सो लास्ट ईयर इन चारधाम यात्रा में जो वेस्ट कलेक्ट हुआ है वो कुछ 20 मिलियन प्लस टन्स प्लस जो है वो कचरा इकट्ठा हुआ है, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा है। तो हमारा कंसर्न यही है कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट है इसको कम कैसे किया जाए, और अगर कम नहीं भी हो रहा है तो जिस भी मात्रा में उसे रिसाइकिल कैसे किया जाए, ताकि मेरा उत्तराखंड, मेरी देवभूमि उत्तराखंड जो है वो प्लास्टिक मुक्त रहे। और जो हम पाप पुण्य की बात करते हैं तो हम सभी लोग इस पुण्य में भागीदारी कर सकते हैं, इस मुहिम का पार्ट बन के अपनी यात्रा को प्लास्टिक से मुक्त करके और उस प्लास्टिक को रिसाइकिल करके। पद्मश्री डॉक्टर आर.के. जैन ने कहा कि हमें सबसे पहले लोगों को खुले में कचरा फेंकने से रोकने के लिए जागरूक करना होगा। बेसिकली यदि वर्ल्ड के संदर्भ में देखा जाए तो सिर्फ ये 3 कंट्रीज़ हैं, जो हमारा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ पर हर जगह हमें ज़्यादातर कचरा दिखाई देता है। किसी भी छोटे छोटे से कंट्री में चाहिए, इवन श्रीलंका में जाइए कि वहाँ पर आपको इस तरह के कचरे के ना तो पहाड़ दिखाई देंगे, ना कोई कचरा फेंकता हुआ मिलेगा। तो फेंकते हुए मिलने से मतलब मेरा ये है कि हमें सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना होगा और एक जन आंदोलन के रूप में, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे NGOs की तरफ से हो, जैसे यहाँ पर स्पर्श गंगा की तरफ से काम किया जा रहा है, इस सब के लिए हमें उनको जागृत करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा कि भाई इस तरह की चीज़ें, जो कचरा फेंकना है, छोटा सा कचरा भी वो सड़क पे ना फेंका जाए। फिर आती है प्लास्टिक के कचरे की बात। अभी मैं आज सुबह किसी से जिक्र कर रहा था तो ये पता चला मुझे कि गंगोत्री से गंगा धाम जाने वाले रास्ते में शुरू में ही वहाँ पर जहाँ पे एंट्री होती है, वहाँ पर जो प्लास्टिक की बोतल के ऊपर पन्नी चढ़ी होती है वो वहाँ रख लेते हैं, क्योंकि पानी तो ज़रूरी है ले जाना, इतना लंबा ट्रैक है तो पानी ले जाने देते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो पन्नी यदि कोई चढ़ी है तो वो वहाँ पर अपने आप रख लेते हैं। और आज जगह जगह बीच में कूड़ेदान बनाए हुए हैं, जहाँ की छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पर वो जला भी दी जाती हैं, उनको एकत्रित भी किया जाता है। इस तरह के यदि अभियान हम एक जन आंदोलन के रूप में लें तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी मदद मिलेगी पर्यावरण को भी साफ़ करने में, और प्लास्टिक का जो कचरा है वो ज़रूर इससे कम होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैती आंदोलन के प्रणेता पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने कहा कि आज हम प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा इसमें जो हमारा है प्लास्टिक का है, और क्योंकि प्लास्टिक से पूरी दुनिया पीड़ित है और जब तक हम इस प्लास्टिक से मुक्त नहीं हो पाएंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप देखिए कि जितना भी प्लास्टिक बनता है ये सब जैविक, जो हमारा तेल है उसके बनता है। 99% जैविक तेल से बनता है, और जैविक तेल की जिस स्थिति आज पूरे विश्व में है वो आप जानते हैं। और प्लास्टिक बनाने में जितनी एनर्जी बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वो ग्लोबल वार्मिंग का 5.6% उसी का है।
तो इसका मतलब ये है कि जो हम लगातार फैक्ट्रियों में प्लास्टिक बना रहे हैं, हम लगातार ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। आज पूरा समुद्र जो है वो पूरा प्लास्टिक से भर गया, हिमालय प्लास्टिक से भर गया। अगर आप एवरेस्ट पर देखें तो जो भीड़ एवरेस्ट पे जा रही है, वहाँ कितना कूड़ा, लोग उस कूड़े को उठाते उठाते थक गए। हमारी देवभूमि अभी से अछूती रही थी, लेकिन इस बार जिस प्रकार से यहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ी है, पूरी केदार घाटी, पूरा हमारा बद्रीनाथ से लेकर आपके यमुनोत्री गंगोत्री की घाटियाँ जो हैं प्लास्टिक से भर गई हैं। आखिर कोई कितना उठाएगा उसको? जब तक जन जागरूकता नहीं होगी तब तक हम प्लास्टिक से लड़ नहीं सकते हैं। हर आदमी का कर्तव्य है कि वो हिमालय को अगर स्वच्छ रखना है तो प्लास्टिक से मुक्त करना पड़ेगा। प्लास्टिक से पुण्य अभियान देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक मजबूत सेतु बनकर उभर रहा है। यह पहल न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है, बल्कि लोगों को जिम्मेदारी और सेवा के भाव से भी जोड़ रही है। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देव राणा के साथ संजय रावत की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।